बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत समय पहले जब धरती पर बुत परस्ती का राज था, एक ताकतवर राजा नमरूद बाबिल प्राचीन इराक पर हुकूमत करता था। वह एक घमंडी और जालिम राजा था जिसने खुद को खुदा घोषित कर दिया था। उसकी प्रजा उसे सजदा करती और वह चाहता था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाए। इसी दौरान में एक महान नबी हजरत इब्राहिम अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, जिन्हें अल्लाह ने सच्चाई और तौहीद का पैगाम देने के लिए भेजा। नमरूद ने एक सपना देखा कि उसकी हुकूमत का खात्मा एक ऐसे बच्चे के हाथ होगा जो जल्द ही पैदा होने वाला है। इस डर से उसने हुकूमत दिया कि हर नवजात लड़के को मार दिया जाए, लेकिन अल्लाह की मर्जी से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ उन्हें एक गुफा में छिपा कर रखती रही। अल्लाह ने उसकी परवरिश का इंतज़ाम किया और जब वे बड़े हुए तो उन्हें शहर वापस लाया गया। जैसे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हुए, उन्होंने देखा कि लोग लकड़ी और पत्थर के बने मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, कैसे ये मूर्तियाँ खुदा हो सकती है जो खुद अपनी भी मदद नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी कौम से सवाल किया, लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया। एक दिन शहर में एक बड़ा त्योहार आया और सारे लोग शहर से बाहर चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। वे मंदिर गए और कुल्हाड़ी उठाकर सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया। उन्होंने कुल्हाड़ी उसी के गले में टांग दी। जब लोग वापस लौटे और अपने देवी देवताओं को टूटा हुआ पाया तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यह काम जरूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का होगा। वे उन्हें पकड़कर लाए और पूछा, यह किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारा करके कहा, इस सबसे बड़े बुद्ध ने किया होगा, उसी से पूछो। लोगों को समझ आया कि मूर्तियाँ बोल भी नहीं सकती, लेकिन उसका घमंड इतना था कि वे मानने को तैयार नहीं थे। वे गुस्से में आ गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फैसला किया। राजा नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने के लिए एक बहुत बड़ी आग तैयार किया जाए। पूरे राज्य से लकड़ियों इकट्ठी की जाए और एक विशाल आग जलाई गई। आग इतनी तेज थी कि उसके पास जाना भी मुश्किल था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मचान पर बांधकर उन्हें एक विशाल गुलेल से आग में फेंका गया। लेकिन ठीक उसी वक्त अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती का जरिया बन जा। आग तुरंत ठंडी हो गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे सुरक्षित रहे। लोगों ने देखा कि वह आग में बैठे मुस्कुरा रहे हैं और उनका एक बाल भी नहीं जला। यह देखकर भी नमरूद का घमंड नहीं टूटा। अब नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया और उसने सवाल किया, तुम किसकी इबादत करते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो ज़िंदगी और मौत देता है। नमरूद ने अहंकार से कहा, मैं भी ज़िंदगी और मौत देता हूँ। उसने दो कैदियों को बुलाया, एक को मार दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया, यह दिखाने के लिए कि वह भी ज़िंदगी और मौत पर नियंत्रण रखता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, अल्लाह सूरज को पूरब से निकलता है। अगर तू खुदा है तो इसे पश्चिम से निकाल कर दिखा।
नमरूद चुप हो गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा, लेकिन फिर भी उसने हिदायत को कबूल नहीं किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को राज्य से निकाल दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर गए, लेकिन नमरूद अपनी जीत पर अड़ा रहा। आखिरकार अल्लाह ने उसे उसकी जुल्म की सज़ा दी। एक दिन अल्लाह ने एक छोटी सी मच्छर की फौज नमरूद की सेना पर छोड़ दी। ये छोटे मच्छर इतने ताकतवर साबित हुए कि उन्होंने पूरे शहर को तबाह कर दिया। एक मच्छर नमरूद की नाक में घुसकर उसके दिमाग में चला गया। वह लगातार दर्द में करावट रहा। आखिरकार उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके खुद की नौकर उसे जूते से मारते रहते ताकि उसे थोड़ी राहत मिले। कुछ सालों बाद वह दर्द से तड़प तड़प कर मर गया और उसकी पूरी सल्तनत बर्बाद हो गई। अल्लाह की सबसे बड़ा और सब पर कुदरत रखने वाला है। घमंड और जुल्म करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सच्चाई की राह पर चलने वालों को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिर में जीत उन्हीं की होती है। बुत परस्ती और गलत राह पर चलने वाले लोग अक्सर हठ धर्मी दिखते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे दुनिया में कितने भी ताकतवर लोग क्यों ना हो, आखिरकार वही बचता है जो अल्लाह पर ईमान रखता है और सच्चाई की राह पर चलता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिम्मत, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की वजह से वे इतिहास में एक महान नबी के रूप में याद किए जाते हैं। आमीन।